बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा जान, मुझे कुरान नहीं गाड़ी चाहिए थी। एक नौजवान अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। पिछले कुछ महीनों से इसे करीब ही मौजूद एक गाड़ियों के शोरूम में मौजूद स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी। चूँकि इसके अब्बा जान वो कार लेकर दे सकते थे, तो इसने अपने अब्बा जान को कह रखा था कि इसे ग्रेजुएशन के तोहफे में वही कार चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुएशन की तकरीब का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे नौजवान का अपने तोहफे का इंतज़ार भी अपने अरूज पर जा रहा था। बिल आखिर तकरीब के दिन की सुबह को इसके अब्बा ने इसको अपने ख़ास मुताले के कमरे में बुलाया। इसके वालिद ने इसको बताया कि ऐसे ज़हीन और मेहनती बेटे के बाप होने पे इनको कितना फ़ख्र है और ये भी कि वो इससे कितना प्यार करते हैं। फिर इन्होंने इसको एक गिलाफ में लिपटा हुआ डब्बा तोहफे में दिया। कुछ मायूसी और कुछ तजस्सुस के साथ इसने वो तोहफ़ा खोला तो इसमें एक नहायत खूबसूरत चमड़े के दस्ते वाला कुरान शरीफ मौजूद था। ये देखना था कि गुस्से के मारे इसकी रंगत सुर्ख पड़ गई और वो अपने अब्बा पे चिल्ला उठा, अपनी इतनी सारी दौलत होने के बावजूद आपने मुझे सिर्फ ये कुरान तोहफे में दिया। और फिर वो इस अनमोल तोहफे को वहीं रख कर निकला और घर छोड़कर चला गया। बहुत साल गुजर गए, वो पलटकर अपने अब्बा के घर नहीं गया। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और इसके पास नहायत खूबसूरत बंगला था और बहुत अच्छी बीवी थी। अब इसे कभी कभी अपने अब्बा की याद सताती थी। वो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे और शायद इन्हें इसकी ज़रूरत भी होगी। वो सोचता कि इसे अपने अब्बा को मिलने जाना चाहिए। इससे पहले कि वो अपने अब्बा को मिलने जाता, एक दिन इसे इत्तला मिली कि इसके अब्बा इंतकाल कर गए हैं और वो वसीयत में अपना सब कुछ इसके नाम कर गए हैं। इसे अफरा तफरी और गम के आलम में अब्बा के घर जाना पड़ गया। जब वो अब्बा के घर पहुंचा तो इसका दिल गम की शिद्दत से फिर गया और एक पछतावे का एहसास इसके सीने में जाग उठा। तदफीन से फारिग के बाद वो अपने अब्बा के ज़रूरी सामान का जायज़ा ले रहा था तो तभी इसे वही तोहफे वाला कुरान वैसे ही बिल्कुल नई हालत में पड़ा हुआ मिला जैसे वो सालों पहले इसे छोड़कर गया था। आंखों में आंसुओं के साथ इसने कुरान शरीफ को खोला और इसके अवारिक पलटने लगा। यूं ही अवारिक पलटते हुए इसने एक सफ़े पे देखा कि इसके अब्बा ने एक आयत पे निशान लगाया हुआ था और वो सूरत रद की 28वीं आयत थी, बेशक अल्लाह की याद दिलों को सुकून बख्शती है। इसने ये आयत पढ़ी तभी कुरान की पिछली जानिब से कोई चीज़ नीचे गिरी। वो एक कार की चाबी थी, इसकी पसंद करदा शोरूम में मौजूद कार की चाबी। रसीद के साथ चाबी के साथ मौजूद रसीद में इसकी ग्रेजुएशन वाली तारीख लिखी थी और साथ ये भी लिखा था कि मुकम्मल कीमत अदा कर दी गई है। ज़िंदगी में कितनी ही दफ़ा ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक की अता करदा अनगिनत नेमतों को सिर्फ इस वजह से ठुकरा देते हैं क्योंकि वो हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं होती और बाज़ दफ़ा जल्दबाजी में गलत फ़ैसला कर देते हैं जिसका दुख और नुकसान पूरी ज़िंदगी हमें उठाना पड़ता है।